जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो पुष्पदेहा अप्सरा की साधना है। और जो विधि मैं आपको बताऊँगा वो विधि एक कारगर विधि है और उसी विधि से आपको साधना करनी है। अगर आप को जो भी मैंने विधि बताई है, जो मैं वीडियो में विधि बताता हूँ, उसी विधि से आपको करनी है। उससे अलग आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी अपनी टेक्निक उसमें नहीं आजमानी है आपको। ठीक है। तो देखिए, अप्सरा साधना जो है वास्तव में एक अच्छी साधना होती है, सात्विक साधना है। किसी भी प्रकार का घर गृहस्थी वालों को, जैसे कि आप घर गृहस्थी वाले हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अक्सर लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पत्नी को मार दे, हमारे बच्चों को परेशान कर दे, या बहुत कुछ साधक के अंदर जिन्होंने साधना नहीं की है उनके अंदर बहुत कुछ डर होता है। तो देखिए, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है। ठीक है। अगर किसी के गुरु नहीं है तब भी वो इस साधना को कर सकते हैं। केवल भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 11 माला सुबह के टाइम करो प्रतिदिन, तो आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। साबर मंत्रों की साधनाओं को भी कर सकते हैं, और अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई, इन साधनाओं को भी आप कर सकते हैं आराम से। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। जैसा कि नाम मैंने बताया है पुष्पदेहा अप्सरा, तो पुष्पदेहा अप्सरा है तो निश्चित रूप से उसकी जो देह है वो पुष्प के समान ही कोमल है। सुंदरता गुणों में एक मधुरता और सुगंध बखेरती हुई ये अप्सरा बहुत ही सुंदर है, सुसज्जित है, और एक प्रकार से कहिए कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा होती है। पुष्पदेहा अप्सरा को ही नाभि दर्शना अप्सरा भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये साधना आपको अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी साधना है ये। मैंने कई बार कहा है कि साधना में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधना में इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती ही नहीं हैं जैसा कि लोग समझते हैं, सोचते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं कि वो तो जो है मरने के बाद अपने साथ ले जाती है, अपनी हमारी आत्मा को ले जाती है अपने साथ में। पता नहीं क्या क्या चैनलों पे यूट्यूब में जो है दुनिया भर की चीज़ें डाल दी गई हैं। खैर, मेरी समझ से तो सब बाहर हैं, बाकी आप समझो या ना समझो, जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है। ठीक है। तो इसलिए सब कुछ आप एक साइड कर दीजिए, प्रेम से और शांत मन से साधना करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी इसमें। ठीक है। तो अब मैं आपको ये साधना की विधि में आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। देखिए, इस साधना में मुख्य रूप से कुछ प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की तो आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको एक पुष्पदेहा अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सिद्धाश्रम गुटिका या सम्मोहन गुटिका भी आप ले सकते हैं। दोनों गुटिकाओं का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सामग्री है ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होती है ना, उस सामग्री से जब आप साधना करते हैं तो उसमें सफलता के मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही चैतन्य जो सामग्री होती है वो अगर लेकर के वो उससे आप साधना करते हो तो इसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं। तो इसलिए जिनको भी ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य सामग्री चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो में ऊपर व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है।
वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे यहाँ से सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार की मन में संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सामग्री जरूर मिलती है मेरे यहाँ से, कहीं से मिले या ना मिले, पर लेकिन मेरे यहाँ से आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। तो अब इस साधना में जब आप ये सभी सामग्रियां प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन, जो कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उस दिन रात्रि में ये साधना करनी है। क्योंकि अप्सरा साधनाएं हमेशा रात्रि में की जाती हैं, तो इसलिए रात्रि में ही ये साधना फलप्रद भी होती है और प्रत्यक्षीकरण भी रात्रि में ही होता है। क्योंकि जो ये साधनाएं हैं, इन साधनाओं में जो अप्सराएं होती हैं वो अटखेलियां करती हैं, तो इसलिए उनको रात्रि ही पसंद है। तो रात्रि में करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, 9 बजे के बाद। ठीक है, 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक को रात्रि कहा जाता है अप्सरा साधना में। अब आप इसमें कहेंगे कि जी हम सुबह के टाइम कर लें, तो सुबह के टाइम आप 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कर सकते हो ये साधना। ठीक है, मतलब 4 बजे आप बैठ जाइए आसन पर और 5 बजे तक आप अपनी साधना कर सकते हैं। या फिर रात्रि में 9 बजे से शुरू कीजिए और 12-1 बजे जब तक भी मतलब आपकी मंत्रमाला पूरी हो तब तक आप ये साधना कर सकते हो। तो शुक्रवार को, जो कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उसकी रात्रि को आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। अब वस्त्र आप कैसे भी पहन सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि धोती कुर्ता ही पहनने हैं या धोती बांधनी है। आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हो इस साधना में, अब केवल अप्सरा साधना में। लेकिन वो वस्त्र धुले हुए हों, साफ हों। एक दिन में आप एक बार आपने वस्त्र पहन लिए तो अगले दिन वो आपको वस्त्र धुले हुए ही पहनने हैं। मतलब ये नहीं है कि नए पहनने हैं, धुले हुए वस्त्र हों वो। मतलब कि एक दिन पहन करके और फिर वो गंदे वस्त्र आप अगले दिन नहीं पहनना। अगले दिन जो भी वस्त्र पहनो वो धुले हुए होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला नियम होता है ये। तो 9 बजे आप आसन पर बैठ जाएं। आसन आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे लाल रंग का हो चाहे पीले रंग का हो। ठीक है, सामने एक चौकी लगा लें और उस चौकी पर या तो लाल रंग का वस्त्र बिछा लें या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। कैसा भी वस्त्र हो बिछा सकते हैं वो। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है। सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है वो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। 11 पुष्प गुलाब के होना जरूरी है, जो कि आप यंत्र के पास में रखेंगे। 11 गुलाब के पुष्प। अगर गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो फिर किसी भी तरह के पुष्प आप ले सकते हैं, लेकिन पुष्प सुगंधित हों, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, और 2 गुलाब की मालाएं वो आपको लास्ट वाले दिन चाहिएंगी। शुरू वाले दिन नहीं रखनी है, बीच में आपको नहीं लानी है, केवल लास्ट वाले दिन। ठीक है, तो आपको जब आप अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जला लेंगे तो एक स्टील की प्लेट में आप जो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र है, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके और उस पर उसको स्थापित कर देंगे आप। उसके बाद अगर अप्सरा का चित्र आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझसे बोल देना, मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा। उस चित्र को आप किसी भी फोटोग्राफर से निकलवा करके फ्रेम में मढ़वा करके रख सकते हो। जो आपके गुरु हैं, गुरुदेव की मूर्ति या फोटो आपका जो भी आपके पास है वो आपको रखना है और पूजा स्थान में ही। और दूसरा, भगवान शिव की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। अगर गणेश जी की प्रतिमा है तो भी चलेगा। दूसरी सबसे पहली बात कि जब आप ये साधना करेंगे तो साधना के संबंध में आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है कि ये मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ।
या फिर किसी को अपने अनुभव नहीं बताने बिल्कुल भी। दूसरा, जिस कक्ष में आप साधना करोगे उस कक्ष में आप किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित है, उसमें कोई दूसरा ना जाए, ठीक है। एकांत होना चाहिए। एकांत और एकत्व की साधना होती है ये। अगर आपने किसी को साधना के विषय में बताया या अपने अनुभव बताए तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके पास में सामग्री है, अप्सरा माला, रक्षा माला और गुटिका, सम्मोहन गुटिका और आपकी जो सिद्धाश्रम गुटिका है, उनको वहीं चौकी पर ही रख लें। सबसे पहले यंत्र को स्थापित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अष्टगंध ले लें, उसको घोल करके, और पुष्प, सबसे पहले गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन, जो भी आपके गुरुदेव हैं, चाहे वो कोई भी हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, उनका गुरु पूजन आपको करना है। पहले उनको दीपक दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। तो ये छोटा सा एक नॉर्मल पूजन कर लें, वो तो सभी जानते हैं कैसे पूजन करना है। जो भी आप दैनिक पूजन करते हैं उस तरीके से आप पूजन कर सकते हो। और गुरु जी से एक बार आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आप जाप जरूर करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और उनसे आज्ञा लें और उनका पूजन करें, ठीक है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है, भगवान श्री गणेश का, और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करनी है। जैसे कि वक्रतुंडाय महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मतलब कि नॉर्मल उनका जैसे गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही गणेश पूजन भी कर लेना है। और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप जरूर कर लें। जैसे कि गणेश मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का 1 माला का जाप कर लें। और ये सारा जाप, गुरु मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप, या भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, या फिर भैरव मंत्र का जाप, आपको अप्सरा माला से ही करना है, ठीक है। कोई और माला का यूज ना करें, अप्सरा माला से ही कर सकते हैं। जब आप इतना काम कर लें, उसके बाद जो गुटिकाएं हैं, गुटिकाओं का आपको पूजन करना है। जो सम्मोहन गुटिका है उसका पूजन करना है भगवान भैरव जी को स्मरण करके। और जिस प्रकार से गुरु पूजन, गणेश पूजन किया है उसी प्रकार से जो सम्मोहन गुटिका है उसका पूजन करना है भैरव के स्वरूप मान करके। और 1 माला भैरव मंत्र की जरूर आपको जपनी है। तो भैरव मंत्र इस प्रकार से है जो मैं आपको बता देता हूं। ओम रीम बटकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का आपको 1 माला का जाप कर लेना है और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर मेरी साधना में कोई त्रुटि रह जाए या मेरी साधना में कोई विघ्न आए तो आप उन सभी विघ्नों से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से भैरव जी से प्रार्थना करके और उसके बाद आपको जो सिद्धाश्रम गुटिका है उसका पूजन करना है। अब सिद्धाश्रम गुटिका है क्या? क्योंकि जो सिद्ध आश्रम है, जो एक ऐसा आश्रम है जहां पर सिर्फ वही ऋषि मुनि जाते हैं जो कि बहुत उच्च कोटि के होते हैं, तो उस सिद्ध आश्रम में जो भी पवित्र आत्माएं रहती हैं, जैसे कि भगवान सच्चिदानंद हो गए या फिर और दूसरे, या फिर हमारे गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद जी हो गए, और भी बहुत ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जिनके सानिध्य में ये साधनाएं, ये सब शक्तियां हैं। और तो उन सभी आत्माओं का आपको पूजन करना है और उन सभी से प्रार्थना करनी है कि हे ऋषि मुनि, हे पवित्र आत्माओं, मैं ये साधना कर रहा हूं, इस साधना में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें और ये साधना मुझे सफल हो, मुझे आशीर्वाद दें। आपको सिद्ध आश्रम गुटिका का पूजन करना है और उसी तरीके से उसको उन पे पुष्प भी चढ़ाने हैं, आपको टीका भी लगाना है और दीपक धूप वगैरह सब कुछ दिखाना है। ज़्यादा नहीं, एक पंचोपचार नॉर्मल छोटा सा पूजन कीजिए
और सभी से प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं भोग लगाना तो भोग भी लगा सकते हैं। एक कटोरी में, अलग किसी कटोरी में थोड़ा सा भोग रख दीजिए सभी के नाम का। उसके बाद आपको रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है और जो यंत्र है पुष्पदेहा अप्सरा का, उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। उस यंत्र के पास में ही 11 गुलाब के पुष्प आप रख देंगे, इत्र भी छिड़केंगे, ठीक है, इत्र का छिड़काव करना है। और जो आपने दीपक लगाया है उसमें भी 1-2 बूंद इत्र की डाल दें और पूजन करके अप्सरा का अच्छे से, जो पंचोपचार पूजन बड़े शांत भाव से। और फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए क्या करेंगे कि अपने हाथ में जल ले लेंगे, सीधे हाथ में, और एक पुष्प रख करके, और फिर आपको बोलना है कि मैं, अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र अगर आपको पता है तो ठीक है बोल सकते हैं, वरना अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अपने स्थान का नाम जहाँ पे आप रहते हैं, कि मैं प्रत्यक्ष रूप में अप्सरा साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ और मैं आपकी 21 दिन में साधना करूँगा और 21 दिन तक 21 माला का जाप करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अप्सरा 21वें दिन मेरे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हों और अपना सानिध्य प्रदान करें। मैं अप्सरा साधना को, पुष्पदेहा अप्सरा की साधना को मैं मित्र रूप में करने जा रहा हूं या प्रेमिका रूप में करने जा रहा हूं। इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरे सामने पुष्पदेहा अप्सरा प्रत्यक्ष उपस्थित हों, इस तरीके से कह करके और जल को जमीन पर छोड़ दें। अब उसके बाद आपको जो अप्सरा माला है, अप्सरा माला से ही आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है। अब मंत्र आपको कौन सा जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पुष्पदेहा अप्सराय आगच्छ आगच्छ फट। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है और 21 माला 21 दिन तक लगातार आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। बीच में आपको किसी भी प्रकार के विघ्न आए, जैसे कि किसी के कमरे, मतलब कि आपको थोड़ा सा कमरे का दरवाजा खुला रखना है, पूर्ण रूप से कमरे का दरवाजा बंद नहीं करना है। थोड़ा कमरे का दरवाजा खुला रखें, क्योंकि ये शक्तियां जब आती हैं तो दरवाजे से ही आती हैं और साक्षात रूप में ही आती हैं। तो आपको दरवाजा थोड़ा सा खुला रखना है। जो लाइट है कमरे के अंदर जो जली हुई है, उस लाइट को बंद कर देना है। केवल दीपक की लाइट रहे, हल्की रोशनी उसमें रहनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि इनको जब ये आती हैं तो इनको कुछ अटखेलियां करने की आदत होती है, साधक के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की आदत होती है, क्योंकि ये मनोरंजन के रूप में साधक के साथ उस तरह का कुछ व्यवहार करती हैं। तो इसलिए इनको उसमें आसानी होती है, जब अंधेरा होता है तो आसानी रहती है इनको, वरना फिर ये प्रत्यक्षीकरण में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसलिए लाइट को बंद रखें, दीपक का उजाला रहे हल्का हल्का, और उसके आपको 21 माला का मंत्र एक आसन पर बैठ करके और करते जाना है जाप। आपको बीच में जाप को नहीं रोकना है, जितना ध्यान लगा करके करना है। आंख बंद करके करो तो फिर आंखों में अप्सरा का ध्यान रहना चाहिए। अगर आंख खुली रख करके करो तो फिर जो सामने यंत्र रखा है, यंत्र पर नजरें गड़ा करके तब आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और ऐसे लगे आपको कि कोई कमरे के अंदर आया है या कोई कमरे से बाहर गया है, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवाजें आने लगे आपको तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। बाहर कोई आवाजें आए या फिर जैसे कि आप साधना कर रहे हो, इस साधना में भी आपको ऐसा लगे कि किसी ने कुछ मुझे टच किया है या मुझे कहीं से हवा की में कुछ खुशबू सी नज़र आ रही है, मतलब कि खुशबू आपको आना, या फिर कहीं पर घुंघरू की आवाज़ या कमरे के अंदर घुंघरूओं की आवाज़, या ऐसा लगे कि कोई पास में बैठ गया है आकर के, तो उसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है।
होने दे उसको, ठीक है, आप मंत्र जाप करते रहें। लेकिन जब आपका 21वां दिन हो तो उस दिन आपको 2 गुलाब की मालाएं जरूर ला करके रखनी है। 2 गुलाब की मालाएं ला करके रख लें 21वें दिन। और जब मंत्र जाप करें तो बीच में तो खैर आपको अनुभव होंगे ही होंगे, लेकिन 21वें दिन क्या होता है कि अगर प्रत्यक्षीकरण होता है आपको उस दिन, तो फिर अगर वो आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठे हुए ऐसे नजर आए कि बिल्कुल जैसे कि मैं एक व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, और ऐसे ही रूप में नजर आएगी, क्योंकि वैसे भले ही किसी तरह के भी अनुभव हों, लेकिन जब वो आपको दिखाई देगी तो बिल्कुल एकदम सौम्य रूप में दिखाई देगी और आपके से घुटना सटा करके बैठेगी उस वक्त में। अगर वो आप मंत्र जाप आपका पूरा नहीं हुआ है, अगर वो मंत्र जाप के बीच में ही आपसे बोले कि मैं आपसे प्रसन्न हूं और अब आप ये मंत्र जाप छोड़ दो, मैं आ गई हूं, तो आप मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, माला आपको पूरी करनी है, ठीक है, जितना संकल्प लिया है। उसके बाद ही आपको कुछ वार्तालाप करना है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो एक माला गुलाब की उठा करके उसके गले में पहना दे, दूसरी माला उठा करके वो आपके गले में पहना देगी, ठीक है। और उसी वक्त उससे आपको वचन ले लेना है, हाथ पर हाथ रख के वो वचन देगी कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम आओगी और जिस कार्य के लिए मैं कहूंगा वो कार्य मेरा करोगी और किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करोगी, ठीक है। इस तरह का उनसे वचन ले लें। जब वो हाथ पर हाथ रख करके वचन दे दें तब अपनी साधना को संपूर्ण समझें और शक्ति के जाने का इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि साधना पूरी हो गई और आप वहां से आसन से उठ जाएं। जब तक वो बैठी है तब तक आपको बैठे रहना है, जब तक वो बैठे फिर वो चली जाएगी तब आप वहां से उठें, ठीक है। ये साधना आप प्रथम चरण में करेंगे। अगर प्रथम चरण में आपको सिद्धि नहीं मिलती है, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से तो सिद्धि मिल जाती है, आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं सभी प्रकार के, लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दूसरी बार इसी साधना को दोबारा से रिपीट करेंगे। साधना सामग्री आपकी यही रहेगी जो भी है, ठीक है। साधना सामग्री दूसरी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सामग्री से आप 3 बार साधना कर सकते हो, ठीक है। यदि आपकी साधना प्रत्यक्षीकरण हो जाती है और साधना में पूर्ण सफलता आपको मिल जाती है तो फिर आप इस सामग्री को, संपूर्ण सामग्री को आप किसी भी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, ठीक है, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। उससे पहले आपको साधना की सामग्री विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आप दोबारा साधना कर सकते हो इसी से। तो इस प्रकार से आप ये साधना संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। मैंने जो विधि बताई है, पूर्ण विधि बताई है, संपूर्ण तरीके से बताई है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी तरह की भी कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको सिद्धि मिलती है तो आपके सारे दरवाजे खोल देती है वो अप्सरा। और साधना की यही विशेषता है कि आपके अंदर सम्मोहकता बढ़ जाएगी, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि देखिए, साधना तोड़ने के प्रयत्न तो सभी करते हैं, कोई भी शक्ति हो, लेकिन आपको साधना करते जाना है। अगर आपको स्वपन दोष भी साधना में हो जाता है इसमें, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, साधना को करते रहें, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं इसमें। और साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अंदर से जो आपकी भावनाएं हैं वो अच्छी भावनाएं, आचरण अच्छे होने चाहिए। एक साधना को साधना के तरीके से करना, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। तो मैंने साधना बता दी है, पूरी विधि बता दी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।